अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नाजिम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्री मेडिकल एडवाइजेज़। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे जिल्द की रंगत समेत मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पर कि कौन कौन से मसाइल आपके जिल्द की एक ओवरऑल कंडीशन पर असरानंदाज होते हैं और उन अवामिल में किस तरह की रद्दोबदल या कमी बेशी से क्या क्या मसाइल जन्म ले सकते हैं। इसके साथ साथ जिल्द की रंगत, दाग धब्बे, छायाँ, एक्नी और जिल्द की नमी और खुश्की पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप बग़ैर महंगी अद्वियात या क्रीमों के अपनी जिल्द के मसाइल घर पर किस तरह से हल कर सकते हैं और आइंदा के लिए आप अपनी जिल्द की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम उन अवामिल की बात करते हैं जो आपकी जिल्द की ओवरऑल कंडीशन या हेल्थ पर असरानंदाज होते हैं। उन अवामिल में जो चीज़ सरफ़हरिस्त आती है उसे हम मेडिकल में कहते हैं मेलानिन। नाजरीन, आपकी जिल्द में मेलानोसाइट्स नाम के खुले होते हैं जो मेलानिन नाम का एक मादा तैयार करते हैं जो आपकी जिल्द, बालों और आँखों का रंग तय करता है। इसके साथ साथ जिल्द में जो मेलानिन मौजूद होता है वो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ या जो मुज़र सेहत शुआएँ होती हैं उनको जज़्ब करके आपकी जिल्द को उनके नुकसानात से बचाना भी होता है। नाजरीन, जितना मेलानिन की मिकदार बढ़ती जाएगी आपकी जिल्द में, आपकी जिल्द का रंग उतना डार्क और डल होता चला जाएगा। यही वजह है जब आप धूप में कुछ देर गुजारते हैं तो आपकी जिल्द का रंग डार्क और डल होना शुरू हो जाता है, जिसे हम टैनिंग ऑफ स्किन भी कहते हैं। नाजरीन, वो अवामिल जो मेलानिन की पैदावार पर असरानंदाज होते हैं या उसे बढ़ाने का बायस बनते हैं उनमें मरूसियत और कौमियत सरफ़हरिस्त आते हैं, क्योंकि ये दो वो फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल आपकी जिल्द का रंग तय करते हैं। इसके अलावा एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है आपकी जिल्द में मेलानिन की पैदावार बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएँ, हमल, बर्थ कंट्रोल मेडिसन्स, इसके अलावा कुछ एंटी कैंसर मेडिसन्स, जिल्द की सोजिश, फ़ीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल आपकी जिल्द में मेलानिन की पैदावार को बढ़ाने का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से जिल्द पर दाग धब्बे, छायाँ और आँखों के गिर्द हल्के वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है कोलेजन। नाजरीन, कोलेजन एक प्रोटीन फाइबर है जो बेसिकली आपकी जिल्द की बनावट, मजबूती, लचक और इलास्टिसिटी में अहम किरदार अदा करता है। कोलेजन आपकी जिल्द में जो डेड होने वाले सेल्स हैं उनकी जगह पर नए खुले बनाने का काम भी करता है। कोलेजन की कमी की वजह से आपकी जिल्द ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ने का अमल शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, वो अवामिल जो कोलेजन की प्रोडक्शन पर असरानंदाज होते हैं या उसकी प्रोडक्शन को कम करने का बायस बनते हैं, उनमें जो चीज़ सरफ़हरिस्त आती है वो है ज़हनी दबाव। अगर आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं या किसी किस्म की टेंशन परेशानी में मुब्तला हैं तो इससे आपकी जिल्द में कोलेजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वक्त से पहले आपकी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने का अमल शुरू हो जाता है। इसके अलावा एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है आपकी जिल्द में कोलेजन की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या जो मुज़र सेहत शुआएँ होती हैं, इसके अलावा जिल्द की सोजिश और सिगरेट नोशी, ये भी वो अवामिल हैं जो आपकी जिल्द में कोलेजन की मिकदार को कम करने का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से वक्त से पहले आपकी जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा नाजरीन, जिल्द की खुश्की और नमी भी आपके जिल्द के एक ओवरऑल कंडीशन या हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा नमी का शिकार है तो उसकी वजह से जिल्द के मसाम बंद होने लगते हैं, जिससे एक्नी और पिंपल इस किस्म के मसाइल सर उठाने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा नमी का शिकार है तो उससे आपका कलर भी डार्क और डल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आपकी जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्की का शिकार है तो इससे जिल्द टूट फूट का शिकार होने लगती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशन के ख़तरात बढ़ते चले जाते हैं। नाजरीन, वो अवामिल जो आपकी जिल्द की खुश्की या नमी पर असरानंदाज होते हैं उनमें सरफ़हरिस्त आपकी मरूसियत, इसके अलावा मौसम काफ़ी हद तक असरानंदाज होता है। इसके अलावा आप जो डाइट लेते हैं, आप जो खुराक खाते हैं, उसका भी आपकी जिल्द की खुश्की और नमी पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। इसके अलावा जिल्द की सोजिश, स्कार और बर्थ मार्क्स और दूसरे किस्म के मार्क्स जो आपकी जिल्द पर होते हैं वो भी आपकी जिल्द की एक ओवरऑल कंडीशन पर काफ़ी ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। इसी तरह से एक्सट्रीम टम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी, एलर्जी, मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात और फ़िज़ाई आलूदगी भी आपकी जिल्द की एक ओवरऑल कंडीशन पर बहुत ज़्यादा असरानंदाज होते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे उन अवामिल की जो आपकी जिल्द की एक ओवरऑल कंडीशन और हेल्थ को इम्प्रूव करने का बायस बनते हैं।
उन अवामिल में सरफ़हरिस्त जो चीज़ आती है वो है पानी। नाज़रीन, आपको पानी और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पानी ना सिर्फ आपके जिस्म से जहरीले मवाद निकालने का बायस बनता है, बल्कि आपकी जिल्द की नमी को भी बरकरार रखता है, आपकी जिल्द को रिहाइड्रेट रखता है, आपकी जिल्द को पानी की कमी से बचाता है, क्योंकि पानी की कमी की सूरत में आपकी जिल्द ढीली होकर झुर्रियों का शिकार होने लगती है। इसी तरह से नाज़रीन, आपको अपनी जिल्द की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सफाई करने से आपकी जिल्द ना सिर्फ धूल मट्टी वगैरह से साफ़ होती है, पाक होती है, बल्कि जो जिल्द के खुलिए या सेल्स डेड हो चुके होते हैं और डेड होने के बाद वो डार्क होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जिल्द का कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है, वो भी साफ़ होते हैं और उनकी जगह पर नए खुलिए बनने का अमल शुरू होता है। इसी तरह से नाज़रीन, आपको दही, दूध, फ्रूट्स और सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। इससे भी आपकी जिल्द की ओवरऑल कंडीशन बेहतर होती है। इसके अलावा आपको अपनी जिल्द को मौसमी असरात से भी बचाना चाहिए, फ़िज़ाई आलूदगी से भी बचाना चाहिए, जैसे धूल मट्टी, धुआं और एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी से भी आपको अपनी जिल्द को बचाना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, आपको वर्जिश भी बाकायदगी से करनी चाहिए, क्योंकि वर्जिश करने से पसीना आता है और पसीने से आपकी जिल्द के मसाम खुलते हैं, जिल्द की सफाई होती है। इसके अलावा वर्जिश करने की वजह से आपकी जिल्द टाइट होती है और ढीलेपन से बचती है, जिसकी वजह से झुर्रियाँ पड़ने का अमल सुस्त हो जाता है। इसके अलावा वर्जिश करने की वजह से आपकी जिल्द की तरफ खून की रवानी बेहतर होती है, जिससे जिल्द को ऑक्सीजन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं। इससे आपकी जिल्द में निखार भी पैदा होता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर होती है। इसी तरह से नाज़रीन, आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिल्द के खुलिए जो हैं उनकी मुरम्मत का काम आपकी नींद में ही होता है। अगर आप नींद की कमी का शिकार होने लगेंगे तो उससे आपकी जिल्द, झुर्रियाँ, छायाँ, दाग धब्बे और आँखों के गिर्द हल्के वगैरह पड़ना, इस किस्म के मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बाकायदगी के साथ अपनी जिल्द का मसाज भी करना चाहिए। मसाज करने से ना सिर्फ आपकी जिल्द की सफाई होगी, बल्कि जिल्द की तरफ खून की रवानी भी बेहतर होती है, जिससे ओवरऑल जिल्द की हेल्थ बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है। नाज़रीन, इसके साथ मैं आपको 2-4 साइंसी टोटके भी बताता चलूँ, जिन पर अमल करते हुए ना सिर्फ आप अपनी जिल्द की हिफाजत कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी जिल्द की रंगत में निखार भी पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उन टोटकों में जो सरफ़हरिस्त है वो है फेशियल स्टीम। फेशियल स्टीम आपको बाकायदगी के साथ लेना चाहिए, और फेशियल स्टीम के लिए पानी गर्म करते वक्त अगर आप 2-4 लीमू के छिलके उसमें डाल देते हैं तो वो आपकी जिल्द को ज़्यादा फ़ायदा देता है, क्योंकि लीमू के छिलकों से आपको विटामिन सी मिलेगा, आपकी जिल्द को जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपकी जिल्द में निखार लाने का बायस बनता है। इसी तरह से फेशियल स्टीम लेने के बाद आपको कोल्ड रोज़ वाटर या ठंडे अर्क के गुलाब का अपने चेहरे पर स्प्रे कर लेना चाहिए, ताकि वो जो मसाम फेशियल स्टीम से खुले थे वो बंद हो जाएं और उनमें किसी किस्म के धूल मट्टी वगैरह जाने से बच जाए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है नाज़रीन, वो है मसाज। आपको अपनी जिल्द का मसाज करते वक्त 2 चम्मच जैतून का तेल, उसमें 1 चम्मच शहद मिला के पेस्ट तैयार कर लेना चाहिए। उस पेस्ट के साथ आपको अपनी जिल्द का मसाज करना चाहिए। इससे आपकी जिल्द की ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपकी रंगत में भी निखार पैदा होगा। हाँ, अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो इस पेस्ट में आपको चंद कतरे लेमन जूस के भी मिला लेने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है हल्दी का मास्क। हल्दी क्योंकि एक एंटीसेप्टिक है, जरासीम कोश का काम करती है, इसलिए अगर आप हल्दी का मास्क इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जिल्द सोजिश और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से महफूज रहती है, और इसके साथ साथ आपकी जिल्द में निखार लाने का बायस भी बनती है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपकी जिल्द के जितने भी मसाइल हैं, दाग धब्बे, छायाँ, एक्नी और नमी, खुश्की वगैरह, ये किन किन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं, और वो विटामिन्स और मिनरल्स आप अपनी डाइट से, अपनी ग़िज़ा से और किस किस ग़िज़ा से किस किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।